नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं और त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में द्वितीय पन्नासक, अभी प्रथम पन्नासक यानी कि पहले 50 सूत्रों का जो ये था, एक समूह था, वर्ग था, वो समाप्त हो गया। अभी द्वितीय पन्नासक यानी कि दूसरे जो 50 सूत्रों का जो समूह है वो अभी स्टार्ट होता है और उसमें से पहला वर्ग है पुग्गल, पुग्गल वग्गो। पुग्गल एक व्यक्ति विशेषण ये है, नाम है, व्यक्तियों को कहते हैं। तो इसके बारे में इस तरह से भगवान बुद्ध आगे देशना करते हैं। द्वे में भिक्खवे पुग्गला लोके उपज्यमाना उपज्यन्ति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, ऐसे दो व्यक्ति हैं संसार में, वे उत्पन्न होते हुए बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए ही उत्पन्न होते हैं। इस संसार में जब आते हैं उनका उत्पन्न होना होता है वो बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए उनका उत्पन्न होना, उत्पन्न यानी जन्म लेना होता है। बहुनो जनस अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। और इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक जनता है उनके अर्थ सिद्धि के लिए, उनके हित के लिए, सुख के लिए उनका जन्म होता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये धर्म उपदेश है। अगर ये बात भी व्यक्ति को समझ में आती है तो भगवान के बारे में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि भगवान ही कैसे हैं, सभी देवता मनुष्यों के हित सुख के लिए उनका जन्म है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि ये भगवान बुद्ध ये दूसरों के हैं, ये तो हमारा अलग है, दूसरों का ये दूसरों का है, ऐसा नहीं लगेगा। जब भगवान का जन्म ही बहुतों के हित, देवता मनुष्यों के हित सुख के लिए होता है, जब ये बात समझ में आती है तब सभी लोगों को भगवान अपने लगते हैं और सभी लोगों को जो भगवान ने बताई वो शिक्षा है, जो सचमुच हित करने वाली है, सुख का कारण बनने वाले हैं, तो उससे अपना जीवन भी सुखी बनाते हैं, अपना हित कर लेते हैं। तो इस कारण से ये बात जानना जरूरी है और इस पर विश्वास होना भी जरूरी है। भगवान अपने सम्मा संबोधि ज्ञान, सर्वज्ञता ज्ञान से बता रहे कि संसार में ऐसे दो व्यक्ति है जिसका उत्पन्न होना बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए होता है, उनका उत्पन्न होते हुए ऐसा होना होता है। और देवताओं और मनुष्यों के परम अर्थ के लिए, यानी कि अर्थों में परम अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है, सकदागामी अनागामी अरहंत बनता है, वो सभी लाभों में परम श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है। इससे अधिक कोई और लाभ नहीं है। इसलिए बोलते हैं अथाय हिताय, हितों में परम श्रेष्ठ हित है, निर्वाणिक का हित है, सुखाय निर्वाणिक सुख है। तो इसी के लिए भगवान का या जो भी है यहाँ बताया गया है कि दो व्यक्ति हैं जिनका जन्म इस तरह से लोक सत्वों के हित सुख के लिए होता है। कत में द्वे, वे दो लोग कौन हैं? देखिए ऐसे दो लोग जब कभी संसार में आते बहुत मंगल होता है, बहुत कल्याण होता है, लेकिन ऐसे दो लोग हमेशा नहीं आया करते हैं, बहुत दुर्लभ भी होते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं तथागतो च अरहं सम्मा संबुद्धो राजा च चक्रवर्ती। ऐसा है। तो वे दो लोग कौन हैं? तथागत अर सम्यक संबुद्ध तथा चक्रवर्ती राजा। ये दो लोग हैं जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए उत्पन्न होते हैं। तथागत अर सम्यक संबुद्ध जब जन्म लेते हैं तो वे केवल इस मनुष्य लोक का मानवीय सुख पाने के लिए कुछ या समाज की अच्छी व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, है ना। कुछ जैसे कि दूसरे संप्रदाय के लोग कभी कभी इस तरह से बताते हैं कि जैसे कि मनुष्य लोक में जब
बहुत सारी हिंसा बढ़ी, अहिंसा मतलब हिंसा बढ़ी थी और भी पाप धर्म बढ़े थे। अभी उसको शांत करने के लिए बुद्ध का जन्म हुआ बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान का जन्म इतनी मात्र से नहीं होता है। भगवान का जन्म जब होता है तो इस संसार में जितने भी प्राणी है, सत्व है, उन सत्वों को इस सारे भव संसार से पार जाने के लिए, मुक्त होने के लिए मार्ग बताने के लिए ही भगवान का जन्म होता है। और भगवान का जन्म केवल इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए मात्र नहीं होता है। इस 31 जो ब्रह्मांड के जितने भी भवलोक हैं और ऐसे 31 लोक धातुओं से युक्त ऐसे 10,000 ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं, उन सभी देवता मनुष्यों के हित के लिए, सुख के लिए, उनके परम कल्याण के लिए उनका जन्म होता है। क्योंकि एक सम्यक संबुद्ध का जो उनका क्षेत्र होता है, जहाँ तक भगवान अपने विचरण करते हैं और अपने भगवान अपने उपदेश बताते हैं और उपदेशों के अनुसार जीवन जीने वाले लोग होते हैं। 10,000 ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड नहीं। अभी हम तो एक ब्रह्मांड के इस छोटे से पृथ्वी की इस छोटे से जगह पर, एक जगह पर रहते हैं, है ना। वैसे 10,000 ब्रह्मांड तक भगवान की शिक्षा है। और इसी कारण से और इस 10,000 ब्रह्मांड के देवता लोग भी और अपनी इस मनुष्य लोग के, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य लोग भी भगवान के उपदेश से ही दुर्गति अपाय लोक से मुक्त होते हैं, अपने आप को सुगतिगामी बनाते हैं। और इतना ही नहीं, अपने आप को परम निर्वाण मतलब निर्वाण पाने के लिए कोई भी श्रोता बन सकता है, अनागामी अरहंत भी मतलब बनाने के लिए प्रयास करते हो, वो साध्य भी कर लेते हैं। इस कारण से भी जितना मंगल भगवान बुद्ध के जन्म से होता है, उतना मंगल इस संसार में और को किसी के जन्म से नहीं होता है। और इसी कारण से ही भगवान बुद्ध का जन्म बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए होता है। देवता मनुष्यों के हित के लिए, अर्थ सिद्धि के लिए, सुख के लिए होता है। और ये बात जानने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ, ये भगवान हमारे नहीं है, तथागत बुद्ध हमारे नहीं है, दूसरों के हैं, हम तो ऐसे अलग मानने वाले हैं, तो वे लोग अभागे हैं, या अपना बहुत बड़ा मिलने वाला सौभाग्य है, लेकिन सौभाग्य को ऐसे मिट्टी में मिला रहे हैं। ओके, इसीलिए भी ऐसे दुर्लभ मनुष्य रत्न के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर उनके जन्म का हेतु वैसा ही है तो हम भी वो हेतु साध्य कर सकते हैं, वो उद्देश्य हम भी साध्य कर सकते हैं। सचमुच हम भी भगवान के धर्म के अनुसार अपना उस तरह का मंगल साध्य कर सकते हैं। इसीलिए भी ये बात जानना जरूरी है कि भगवान का जन्म बहुतों के हित के लिए हो। 10,000 लोग धातु हैं। और दूसरे व्यक्ति कौन है? राजा चक्रवर्ती राजा भगवान की तरह सेम टू सेम दिखते हैं, यानी कि 32 महापुरुष लक्षण होते हैं और 80 अनुलक्षण होते हैं। जैसे भगवान की रूप काया होती है, सौंदर्य होता है, सेम टू सेम सभी प्रकार के महापुरुष लक्षण एक चक्रवर्ती राजा में होते हैं। जैसे भारत में कुछ लोग किसी के भी नाम से चक्रवर्ती लगा देते हैं, ये पार्ट अलग है, ठीक है। लेकिन चक्रवर्ती राजा, हाँ, सम्राट अशोक को इसलिए कहा जाता था चक्रवर्ती, इसलिए बोलते थे क्योंकि चक्रवर्ती राजा के समय में जिस तरह से नीति और शासन चलाया जाता था, वैसे धम्माशोक राजा ने उस तरह से नीति चलाई थी, इस कारण से उनको बोला था। लेकिन एक्चुअल में चक्रवर्ती राजा होता है 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न, 80 अनुव्यंजन यानी कि उनके उपलक्षण भी होते शरीर पर, और ऐसे महापुरुष लक्षणों से संपन्न होते हैं। 4 रुद्धियाँ होती हैं, उनकी 4 रुद्धियाँ पावस होते हैं, और साथ में 7 प्रकार के रत्न से मतलब संपन्न होते हैं, और सारे पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालते हैं। क्या वैभव हो सकता है। तो समग्र पृथ्वी पर जितनी भी प्रजा है, एक चक्रवर्ती राजा के कारण सारी प्रजा सुखी बनते हैं। यहाँ तक कि कोई भी राजा हो या दूसरा भी छोटे प्रदेश का भूमि का राजा हो, पृथ्वी का कोई भी इंसान है, कोई भी दुखी नहीं रहता। यहाँ तक कि तिरछान प्राणी भी, पशु पक्षी भी कभी मतलब दुखी नहीं रहते हैं, सबको अभय मिलता है और सब लोग सुख शांति से रहते हैं। इस कारण से भी जब तक ऐसे चक्रवर्ती राजा रहते हैं, सारे पृथ्वी सुख शांति के, पृथ्वी के लोग जीव सत्व सुख शांति से जीते हैं। और इस कारण से भी भगवान बुद्ध कहते हैं ये 2 लोग हैं जिनके जन्म होने से ऐसा मंगल होता है, और जिनका जन्म
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। इमे खो भिक्खवे द्वे पुगला लोके उपज्यमाना उपज्यन्ते। भिक्षुओं यही वे दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं जो लोक में उत्पन्न होते हुए उपज्यन्ति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो बहुतों के हित के लिए बहुतों के सुख के लिए उत्पन्न होते हैं। बहुनो जनस्वास्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। इस देवता मनुष्यों में जो अधिक जनता है उनके अर्थ सिद्धि के लिए, उनके परम हित के लिए, उनके सुख के लिए उनका जन्म होता है। सचमुच आश्चर्य में बात है। इस कारण से भी आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसे जो दुर्लभ मनुष्य रत्न है, सारे आनंद इस ब्रह्मांड के सभी जीव सतों के कल्याण के लिए जिनका जन्म होता है और जिन्होंने ये विमुक्त यानी धर्म बताया है, उनका धर्म आज भी है। और जो आप लोग ये जो सुन रहे हैं, उन्हीं तथागतार सम्यक समुद्र का ये धर्म है। सचमुच ही बहुतों का हित करने वाला उपदेश है, ये शिक्षा है, बहुतों को सुख देने वाली शिक्षा है। इस कारण से भी इसका लाभ लेने के लिए मन में इच्छा होनी चाहिए और ऐसे भगवान की तरफ ऐसी श्रद्धा भी जागनी चाहिए। ये श्रद्धा जागना, इस श्रद्धा जागने से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सोचिए, अगर भगवान ने बताया धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं तो कितना मंगल हो सकता है। कुछ भारत के कुछ अभागे लोग होते हैं, वो कहते हैं भगवान तो हमारे हैं बोलते, लेकिन वो बोलते भगवान की शिक्षा को फॉलो नहीं किया जा सकता है ना। इधर एक तरफ ये भी बोलते हैं कि भगवान भी हमारा पार्ट है और दूसरी तरफ बोलते हैं कि नहीं, भगवान की शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जीना है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानता है ना, वो दृष्टि नहीं है, वो ज्ञान नहीं रहता है। इस कारण से अपना बहुत बड़ा मिला हुआ सौभाग्य है वो ऐसे मिट्टी में मिला रहे हैं, है ना। तो ऐसे अभागी नहीं बनना है। तो भगवान के जन्म का ये अर्थ समझना चाहिए। और चक्र राजा तो अभी तो नहीं आ सकते, लेकिन चक्र राजा के भी ये स्वभाव होते हैं। धर्म की एक क्या बोलते हैं, एक धर्मता है, निसर्ग की धर्मता है कि एक चक्र राजा भी एक पर्टिकुलर समय में ऐसे आते हैं जिससे बहुत लोगों का मंगल होता है। तो ऐसे हैं। भगवान आगे बताते हैं, द्वे में भिक्कवे पुग्गला लोके उपज्यमाना उपज्यन्ते आश्चर्य मनुष्या। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, इस संसार में, इस लोक में दो व्यक्ति ऐसे हैं जो उत्पन्न होते हुए कैसे उनका उत्पन्न होना होता है, आश्चर्य मनुष्य रत्न के बारे में। आश्चर्य मनुष्य के रूप में वे उत्पन्न होते हैं। आश्चर्य मनुष्य यानी कि मनुष्य के लोक में जन्म होता है। भगवान बुद्ध कभी भी देवता लोक में उत्पन्न नहीं होते हैं। और भगवान बोधिसत्व जब देवता लोक में जाकर वहाँ सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो मनुष्य लोक में ही आते हैं। चक्रवर्ती राजा भी देवता लोक में रहकर मनुष्य लोक का राज्य नहीं चलाने वाले होते हैं। वो चक्रवर्ती राजा भी क्या होता है, मनुष्य लोक में जन्म लेता है। इसलिए कहते हैं आश्चर्य मनुष्य। आश्चर्य मनुष्य मतलब उनकी रूप काया भी इतनी आश्चर्यनीय होती है, इतने अनंत गुण होते हैं उनके रूप काया में ही। तो सोचिए उनके भीतर, उनके हृदय में स्थापित धर्म गुणों में कितने गुण हो सकते हैं, है ना। और इस कारण से वे आश्चर्य मनुष्य है, आश्चर्य मनुष्य है। और भगवान बुद्ध यही बताते हैं कि दो लोग ऐसे हैं जो आश्चर्य अद्भुत गुणों से युक्त, जो मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। कत में द्वे, वे दो लोग कौन है, कौन है। तथागतो च अरहं सम्मा संबुद्धो राजा च चक्रवर्ती। भगवान बुद्ध कहते हैं आश्चर्य मनुष्य, है ना। भगवान को अनेक बार कहा गया था कि कभी कभी भगवान का दिव्य रूप देखने के बाद में, 32 महापुरुष लक्षणों के संपन्न देखने के बाद में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति बिल्कुल अपने जैसा नहीं है, क्या ये देवता है, ब्रह्मा है, मार है, या कोई और कोई है, या कोई ईश्वर है, या मनुष्य है, या कौन है, गंधर्व है, यक्ष है, आदि बहुत सारा प्रश्न पूछते थे। तो ये सब कुछ बताने के बाद पूछने के बाद भगवान बोलते थे, ना मैं वो हूँ, ना वो हूँ, ना आदि कुछ ये ऐसा बताते नहीं। जब बुद्ध बनते हैं तो मैं बुद्ध हूँ करके बोलते हैं। ओके, तो उनका जन्म तो मनुष्य लोक में होता है, लेकिन मनुष्यों की पहचान जिन मनुष्यों के गुणों से होती है, भगवान बुद्ध उससे भी ऊपर आते हैं।
इस लोक धातु में ऐसे कोई ऐसा स्थान नहीं जिनके ऊपर मैच हो सकता है। इस कारण से बुद्ध ही एक उनकी विशेष पहचान होती है। ओके, इस कारण से भगवान यही बताते हैं, इस कारण से भी मनुष्यों में जो उच्चतम अवस्था तक मनुष्य लोक में कोई व्यक्ति अपने गुणों में ऐसा बढ़ता हुआ, वृद्धिगत होता हुआ, ऐसे उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है जिसके उस आश्चर्य में बन जाता है, तो वे होते हैं तथागतार सम्यक संबुद्ध। तो इस कारण से भी उनको आश्चर्य मनुष्य कहा गया है, आश्चर्य मनुष्य। दूसरा है चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा भी वैसे ही गुणवान होता है, साधारण बात नहीं होती है। हम अपने फैमिली में 4 5 10 लोग, 5 लोग 10 तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी होते हैं 10 12 भी, लेकिन 5 लोग होने के बाद भी उनके प्रति समान प्रेम आता नहीं है ना। या कभी कभी इधर उधर भेद हो जाता है, छोटा सा भी इधर उधर हुआ तो अपनी मैत्री में, अपनी करुणा में इधर उधर हो जाता है। लेकिन एक चक्रवर्ती राजा के बीच सारे पृथ्वी के सारे प्राणी, सभी मनुष्य और मनुष्य के बाकी अपने पुत्र जैसा प्रेम करते, समान प्रेम। क्या अद्भुत गुण हो सकता है। उसके भीतर जो मैत्री, सद्भाव, करुणा होती है, सारे मनुष्यों के प्रति समान मैत्री, समान प्रेम होता है, और अपने अखंड इस पृथ्वी के मनुष्यों को धर्म और नीति के साथ उनका भरण पोषण करते, किसी को किसी भी बात की कमी होने नहीं देते। खाना है तो खाना, पीना है तो पीना, जो भी लगता है सब कुछ वो प्रोवाइड करते, चाहे कपड़ा है चाहे जो भी है, वो ऐसी सुविधा बनाते हैं कि वो सारी चीज़ें उनको मिल जाए। ओके, किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं उनको होने देते नहीं, और इस तरह का वो नीति शासन चलाते हैं। इस कारण से भी उनको, उसको भी बोलते हैं सुशासन, धर्म शासन बोलते हैं। और चक्रवर्ती राजा के बाकी गुणों की तो बात ही क्या है, बहुत गुण होते हैं। शील गुण है, बाकी भी सत्पुरुषों के जो आदि गुण है, तो बहुत क्वालिटीज़ होते हैं। और उनके रूप काया में भी बहुत सारे गुण होते हैं। वैसे दिखने में, प्रकट रूप में भी 32 प्रकार के महापुरुष लक्षण होते हैं। और ऐसा मनुष्य दूसरा नहीं होता है, दूसरा नहीं होता। अगर एक के साथ में अगर दूसरा भी होता है तो वो आश्चर्य नहीं होता है ना। जैसे हम बोलते हैं समग्र पृथ्वी पर 7 आजुबे हैं बोलते हैं ना, आश्चर्य है बोलते हैं, तो ये 7 आश्चर्य 7 ही हैं। वो एक के समान अगर दूसरा होता तो वो आश्चर्य नहीं बनता है, नहीं बनता। वैसे ही भगवान जब ये 10,000 ब्रह्मांड में केवल एक होते हैं, उनके जैसा और कोई और नहीं होता है। इस कारण से भी अद्वितीय होने के कारण आश्चर्य है। चक्रवर्ती राजा भी इस समग्र पृथ्वी पर जब ऐसे गुणों को धारण करता हुआ पृथ्वी पर आता है, तो उनके अलावा अन्य कोई चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकता, अन्य नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से गुण होने के कारण ही उन 2 व्यक्ति को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, आश्चर्य मनुष्य कहते हैं। तो इसी कारण से भी हमारे एक गुरुजी ने एक किताब लिखा है, आश्चर्य मनुष्य। ये तो सिंगल में है और इंग्लिश में है द मार्वलस सेज नाम से है, और आपने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है बुद्ध कौन है नाम से, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी एक शब्द को हमारे गुरुजी ने बहुत ही विस्तार से बताया गया है। आश्चर्य अद्भुत विस्तार है, अगर उसको पढ़ोगे तो पता चलता है कि सचमुच भगवान आश्चर्य मनुष्य ही है, आश्चर्य मनुष्य ही है। तो ये 2 लोग हैं। भगवान आगे कहते हैं, इमे खो भिक्कवे द्विपुगला लोके उपज्यमाना उपज्यन्ते आश्चर्य मनुष्य। भिक्षुओं, यही वे 2 लोग हैं जो संसार में, इस लोक में उत्पन्न होते हुए आश्चर्य में गुणों से युक्त मनुष्य के रूप में उनका जन्म होता है, उत्पन्न होना होता है। आश्चर्य मनुष्य के रूप में वे जन्म लेते हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ये धर्म की देशना देते हैं। आगे की देशना भी अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।